नमस्कार, मैं शैलेंद्र सागर सिंह आप सभी के समक्ष अपने साहित्यिक कविता संग्रह मुझे कहने दो भाग 1 से एक कविता लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह कविता जो है वो नारीवादी आंदोलन की विकृतियों को अपने में समेटती है। वास्तव में किसी भी आंदोलन के प्रभाव भी होते हैं और दुष्प्रभाव भी होते हैं। जब भी कोई आंदोलन हमारे सामने आता है तो उसके कुछ सकारात्मक लक्ष्य होते हैं, लेकिन बाद में यह आंदोलन कुछ नकारात्मक प्रभावों को भी जन्म देता है। ठीक यही बात नारीवादी आंदोलन के साथ भी हुई। नारीवादी आंदोलन ने नारी को आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान की, शैक्षिक उच्चता प्रदान की, वैचारिक उड़ान दी, लेकिन उसने कहीं ना कहीं हमारे पारिवारिक मूल्यों के प्रति वितृष्णा का भाव भी नारी के मन में भरा। इसलिए नारीवादी आंदोलन के सकारात्मक प्रभावों की चर्चा तो की जाती है, लेकिन उसके दुष्प्रभावों की चर्चा नहीं की जाती। मेरी यह कविता नारीवादी आंदोलन के दुष्प्रभावों को समेटती है, उस पर अपनी पैनी नज़र डालती है। आप भी इस कविता का आनंद लें, इसका रसास्वादन करें तथा इस पर कुछ चिंतन करें और मुझे अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं। आइए हम इस कविता का आनंद लेते हैं। कविता का शीर्षक है चक्रव्यूह। मुझे घृणा है माँ बनने से, क्योंकि वहाँ सृजन और पोषण मेरी देह से होगा। मुझे नहीं स्वीकार है किसी की सहधर्मिणी बनना, क्योंकि वह मुझसे दायित्व बोध चाहेगा। मैं नहीं चाहती किसी की प्रेमिका बनकर संघर्ष काल में भावनात्मक संबल बनना, क्योंकि यहाँ डर है मेरे यूज होने का। मैं चाहती हूँ एक रिसेप्शनिस्ट, एक मॉडल, एक एक्ट्रेस या एक वर्किंग वुमन बनना, क्योंकि वहाँ मुक्ति है और अपनी शर्तों पर जीवन है। मुझे अच्छा लगता है बड़े गले का स्लीवलेस बैकलेस ब्लाउज जिसमें केवल एक डोरी हो, और मुझे पसंद है ट्रांसपेरेंट टॉप, लो कट जींस, मिनी स्कर्ट और बिकनी, ताकि लोग मजबूर हों मुझे घूरने के लिए। मुझे पसंद है सेक्स अपनी शर्तों पर, अपने तरीके से या अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। इसलिए मुझे झुकना पसंद है केवल अपने बॉस के सामने, और मुझे विनोद प्रिय है केवल अपने सहकर्मियों का। भावनात्मक संबंधों को मैं रखती हूँ अपनी जूतियों तले, क्योंकि वहाँ शोषण है। पति को, बच्चों को, परिवार को संभालना उन कस्मों के विरुद्ध है जो मैंने खाई थी छात्रावास में अपनी समलैंगिक सहेलियों के साथ। मेरा शाश्वत स्वप्न है अपनी देह का अपनी शर्तों पर उपयोग। पर शायद यह स्वप्न अब तक अधूरा है, क्योंकि यह दुनिया है मर्दों की, और मेरे बॉस, मेरे सहकर्मी, मेरे पुरजन, मेरे परिजन सभी मर्द हैं। ऐसा लगता है कभी कभी अपनी चाहतें पूरी करने की जिद में मैं फंस गई हूँ देह के एक नए चक्रव्यूह में। ऐसा लगता है कभी कभी अपनी चाहतें पूरी करने की जिद में मैं फंस गई हूँ देह के एक नए चक्रव्यूह में। नहीं है जहाँ भावना का लेस, है केवल व्यावसायिकता, शोषण और अजनबीपन। नहीं है जहाँ भावना का लेस, है केवल व्यावसायिकता, शोषण और अजनबीपन। पर जो भी हो, आज मेरे पास है स्वतंत्र पहचान और प्रसिद्धि, और वो सब कुछ जिसके लिए तरसते हैं इस देश के तमाम लोग। पर जो भी हो, आज मेरे पास है स्वतंत्र पहचान और प्रसिद्धि, और वो सब कुछ जिसके लिए तरसते हैं इस देश के तमाम लोग। इसलिए चक्रव्यूह मुझे पसंद है, इसलिए यह चक्रव्यूह मुझे पसंद है, इसलिए चक्रव्यूह मुझे पसंद है। इन्हीं के साथ मैं इस कविता का समापन करता हूँ, और आप सबको कविता का आस्वाद करके आनंद आया होगा, ऐसी मेरी कामना है। अपने विचारों को आप जरूर व्यक्त करें, और पुनः मैं एक अपनी नई कविता के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।